राम राम। आज बात करी थैन बघेली के पुरोधा का शंभू काकू के। हाँ, सही सुनन। बिंद के रीमा के गांव खैरी माँ एक किसान परिवार माँ राम प्रताप द्विवेदी जी के यहाँ माता गुजरतिया देवी के कोख से एक लड़का के जन्म बा। वह तारीख रही 10 नवंबर 1938। माता गुजरतिया देवी बड़ी शिव भक्त रही। यहीं से अपने लड़का के नाम शंभू रख दी। जौने जब लड़का का बुलामा तो आस्कार है भगवान के नाम आ जावा करे। काकू के नाव शंभू रहा। अपने नाव के अनुसार काकू के कद बढ़ेला। उनकर दादा राम प्रताप कविता लिखवा करा और कविता प्रेमी रहा। यही कारण शंभू काकू के बघेली कविता के प्रति धीरे धीरे लगाव बढ़ेला। तो शंभू काकू कविता लिखवा करा और उनकर दादा राम प्रताप ओखा सुधार देवा करा। कहा था कि 1961 में उनकर दादा अपने मन के आपा खोए के गली गली बाग बाग कविता सुनावे लगे। यह परिस्थिति के कारण शंभू काकू के परिवार के आर्थिक स्थिति बिगड़े लग। पर काकू के लगाव पढ़ाई में बहुत रहा। काकू 1952 में हिंदी मिडिल के परीक्षा पास करी और 1953 में अंग्रेजी मिडिल के परीक्षा पास करी और 1954 में मास्टरी करे लागे रहे। ऐसे कुछ आर्थिक राशि मिले और उनका परिवार चलवा करे। पर फिर यह विपत्ति एक पिता के रूप में उनके घरे आई तो वह बहुत बड़ी विपत्ति रही। काकू के ऊपर शेष मणि शर्मा मणि जी रायपुरी जी के विशेष प्रभाव रहा। उनके प्रभाव के कारण सागर विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर के पढ़ाई पूर्ण करके 1963 में प्रयाग विश्वविद्यालय से साहित्य रत्न के उपाधि पाई। फिर काकू के ऊपर एक ठे बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा। सन 1971 में उनकर पिताजी और 1972 में उनकर माताजी इस संसार छोड़ के चली गई। अब परिवार के सगली जिम्मेदारी काकू के मुड़े आएगी। साथ है साहित्य सेवा में रुचि रही तो साहित्य सेवा के जिम्मेदारी ककुए के ऊपर रही। अब काकू के यही साहित्य के लगाव के कारण उनका सब शंभू काकू कह के बोलबा कर रहे। यहीं से बतकहाव में हम उनका काकू कह रहे हैं। काकू भोपाल, जबलपुर, टीकमगढ़, कटनी, ग्वालियर, मिर्जापुर और कई क्षेत्र में कविता पाठ करते रहे। पै बघेली के सीमा चाक, सुहागी, पूर्व देवसर, दक्षिण में लखोरा, अमरकंटक और पश्चिम में मैहर, सतना, कोठी में विशेष जुड़ाव रहा। काकू बघेली के हाजिर जवाबी कवियन में बहुत माहिर रहे। उनके पत्नी के असमय परलोक जाए के कारण उनके दूसर ब्याह की स्थिति बनी। कहा था माँ कि वो जहाँ पढ़ाऊबा करा वो स्कूल में त्यूनी गांव के कुछ लड़का उबा करा। तो बताइन कि गुरुजी जौने बिटिया से काज होए वाला है अपना के वह बिटिया बहिरी। फिर का रहा। शंभू काकू कागज कलम निकाली
तुरंत एक ठे चिट्ठी लिख भेज दी। अब चिट्ठी में का लिखिन कि सोने के नैया है रूप सुहावन, रूप बखानत जीभी थकै ना, मुँह गिसाए जुन्हैया के नैया, बिदुराय के बोलती है जब बैना, आँखी बड़ी बड़ी ओखे है, बड़ी चोखी है लोग कहें सुनै ना, शंभू बियाह करे तंग ओ से, नाम सुनै ना पर कान सुनै ना, नाम सुनै ना पे कान सुनै ना। यह मेर काकू हिंदी कवितन में बड़ा हाजिर जवाबी रहे। कहा था माँ कि एक बेर वो अपने ससुराल गए तो ससुराल के कुछ लोग बोली मजाक में उनके सरपुत से उनका मामा खवा दी। काकू तुरंत वहीं थे जवाब दी कविता रूप में कि तेरे बाबा ने कन्यादान दिया, दैया दहेज सम्मान दिया, तेरे बाप का मैं बहनोई, तेरी माँ का मैं नंदोई, फिर भी तू कहता है इमली को आमा, फिर भी तू कहता है फूफा को मामा। या मेर जवाबन के कई अठे उदाहरण है। कटनियों माँ एक बेर की महापौर का कविता लिख के दे दे रहे हैं और पढ़ दिन पर मतलब नहीं समझ पाए था। काकू के कवितन के कद बहुत बड़ा रहा। शोषण, अनीति, विसंगत राजनीति के विरोध में कविता लिखे में बहुत आगे रहे। काकू के पाचक शैली और फक्कड़पन उनका बघेलखंड के कबीर के रूप में पेश कर दिया है। देश के छोट बड़ा कवियन के साथ है कुमार विश्वास तक के साथ बघेली पुरोधा कवि के रूप में कविता पाठ करी। कहा था माँ कि एक बेर त्यूनी माँ कुमार विश्वास उनसे कुछ मजाक करीन तो वहीं मंचे पर उनका कविता रूप में हाजिर जवाब दे रहे हैं। काकू ऐसन मंचन में कविता सुनाइन जहां मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष तक मौजूद रहे। जौने के गवाही स्वयं पंडित श्रीनिवास तिवारी जी के मुहे कईयक बेर सुनय का हमका मिली है। कविता के सफर चलत रहा और काकू खूब नाम कमाने। 15 मई सन 2008 का ईश्वर हमसे पंचन से उनका छीन लिहिस। चौन अमोल वस्तु हमका पचन का दिहन साहित्य के रूप में ओखा नहीं छीन पाए। वह आ जाओ हमरे पंचन के करेजा में विराजमान है। काहे से के उनके घरे के छानी, छपरा, मरुआ और लगे बांस तक उनके साहित्य के गवाही देता। कहा थमा कि जब काकू यहाँ से विदा भें ओके बाद 10 दिन घर के शुद्धिकरण के खातिर घर के पुताई लिपाई होएला तो घर के छानी और बांस के खोड़न में कागज में लिखी कविता मिले लगी। यह बात के प्रमाण है कि काकू हमारे साहित्य समाज का बहुत कुछ तय की, अब बहुत कुछ दे चाहत रहे। यह सही आए कि जे चला जाता है वह कबो नहीं आवे, पे वह जो दे के जात है तो वह न ले जाए और न के वो खा छीन पाता है, चाहे ईश्वर होए। काकू हमरे पंचन के करेजा में अजो जिंदा है। साहित्य के ऐसा रतन का हम 100 बेर नमन करी थे और आज श्रद्धांजलि दी थे ए भीजा खिन से।